सुप्रभात बच्चों। आज की ऑनलाइन हिंदी कक्षा में मैं अमीषा पांडे आप सबका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब अपने अपने घरों में स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। मैं कक्षा 4 के बच्चों को हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। हिंदी थर्ड लैंग्वेज। हिंदी आपकी क्या है? थर्ड लैंग्वेज है। ठीक है, तो इसमें हम थर्ड लैंग्वेज पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहला आपका क्या है? सबसे पहले आपका कौन सा है सिलेबस में? स्वर एवं व्यंजन। तो स्वर आप पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? स्वर। स्वर किसे कहते हैं? स्वर किसे कहते हैं जानते हैं आप? स्वर जिसका उच्चारण हम किसी अन्य वर्ण के बिना ही कर सकते हैं, अर्थात स्वर का उच्चारण करने के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे अ, जब हम अ बोलते हैं तो अ के साथ क्या होता है? अ ही आता है। लेकिन अगर हम क बोले तो क के साथ क्या जुड़ जाता है? अ भी आ जाता है। जैसे क अ क अ क, तो क के साथ क्या होता है? अ भी जुड़ जाता है। ठीक है, लेकिन अ के साथ ऐसा नहीं है। उसी प्रकार आ तो सिर्फ आ के साथ आ ही आता है, ई ही आता है। ठीक है, तो इसलिए स्वर वर्णों का उच्चारण हम कैसे करते हैं? बिना अन्य वर्णों की सहायता से ही कर लेते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। तो स्वर में क्या है? अ आ ई। अ आ ई। तो हम कैसे छोटी बड़ी कैसे समझेंगे? उच्चारण के हिसाब से। ई क्या हो गया? बड़ी ई हो गया। ई छोटी ई। आ ई में बड़ी में क्या करेंगे? हम समय ज्यादा देंगे। समय उसमें ज्यादा पड़ता है, ज्यादा देर तक हम उसका उच्चारण करते हैं। ई लेकिन छोटी ई। आ ई, इसलिए छोटी ई बड़ी ई का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसे हम छोटी ई बड़ी ई भी कहते हैं, लेकिन इसका उच्चारण के हिसाब से हम जानते हैं। ई इसका हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो और अच्छे से समझने के लिए चलिए हम एक चित्र देखते हैं। चित्र के आधार पर हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों, यह एक चित्र दिया गया है। इसमें 4 पिक्चर्स हैं। किसके किसके? अनार, आम, इमली और ईख का। तो अनार किससे होगा? अ से अनार। अनार किससे होगा? अ। तो अ से अनार। आम किससे हो रहा है? आ से आम। आ हुआ, समझे? अ के बाद आ से आम। उसके बाद ई से इमली। ई से इमली। फिर ई, छोटी ई और बड़ी ई को क्या कहेंगे? छोटी ई बड़ी ई ऐसे भी कहते हैं, लेकिन हम उच्चारण कैसे करेंगे? ई। तो ई से इमली, ई से ईख को गन्ना कहते हैं, जिसे आप खाते हैं ना, शुगर कैन, वही। और इमली बहुत खट्टा खट्टा इसका टेस्ट होता है, स्वाद होता है। तो ई से इमली, ई से ईख। आ ई। हमने चित्र देखकर ई सीख लिया। क्या क्या सीखा? ई। अब हम इनके बारे में समझते हैं, इनके आकार या इनसे बनने वाले शब्दों को जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम अ का देखते हैं। तो यहाँ अ लिखा हुआ है। अ को हम कैसे समझेंगे? इसे मैंने 1 2 3 4 5 भागों में बांटा है। तो आप भी स्टेप बाय स्टेप समझ सकते हैं, एक एक करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे? अ के लिए आधा गोल, फिर और एक आधा गोल, फिर एक रेखा, फिर एक रेखा, फिर ऊपर शिरोरेखा। इसे क्या कहते हैं?
शिरोरेखा। तो क्या हुआ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। कैसे कैसे, 1 2 3 4 5। फिर से देखते हैं, 1 2 3 4 5। तो अ का अभ्यास आपने किया, अ समझे कैसे बनता है, तो अ की बनावट आप अच्छे से समझ गए होंगे। लेकिन लिखने में अगर आपको दिक्कत हो रही हो तो इसी प्रकार आप बार बार अ लिखने का अभ्यास करें, अ के ऊपर हाथ घुमाते रहें। तो इससे आप अ की बनावट समझ जाएंगे और अ लिखना भी आपको आ जाएगा। ठीक है, तो अ से आपने क्या शब्द सीखा अभी तक, अ से अनार, अ से अनार। तो अनार के अलावा हम और शब्द देखते हैं कि अ से क्या क्या शब्द बनते हैं। हमने क्या सीखा, अ से अनार। अब आगे देखते हैं, अ से अजगर, अ से अजगर, अजगर, अ से अजगर। फिर अ से क्या होता है, अमर, अ से अमर, अमर। तो अजगर का अर्थ क्या है, अजगर एक प्रकार का क्या होता है, सांप, जानते हैं आप। ठीक है, तो अमर, अमर, अजगर, अमर, अमर, अमर। तो अमर का अर्थ क्या हुआ, जो क्या हो, जो मरता नहीं हो, अमर, जिसकी मृत्यु नहीं हो उसे अमर कहते हैं। अमर नाम भी होगा, किसी बच्चे का हो सकता है। ठीक है, अचकन, अचकन, अ से अचकन, अ से अचकन। अचकन का अर्थ क्या है, जो हम ऊपर पहनते हैं, जो ऊपर एक वस्त्र पहना जाता है ढीला ढाला कुर्ते की तरह, उसे अचकन कहते हैं। ठीक है, अचकन, अ से अचकन। फिर आगे देखते हैं, अ से अदरक, अ से अदरक, अ से अदरक। अदरक समझते हैं, अदरक जो खाते हैं, जिसे चाय में डालने से बहुत टेस्ट आता है, लोग सब्जी में डालते हैं। ठीक है, इसका इस्तेमाल करते हैं। लहसुन, अदरक, ये सबसे क्या होता है, और ये हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होता है। सर्दी खांसी में हम अदरक का इस्तेमाल करते हैं, है ना, तो वही उसे जिंजर भी कहते हैं। तो अदरक, अ से अदरक। आगे देखते हैं, अ से अमन, अ से अमन। अमन का अर्थ क्या है, शांति। अमन भी नाम हो सकता है किसी बच्चे का, आप सब में से किसी और का हो सकता है, किसी भी बच्चे का। ठीक है, आगे अकबर, अ से अकबर, अ से अकबर। अकबर क्या थे, अकबर तो सभी जानते हैं। ठीक है, एक बादशाह थे, राजा थे। ठीक है, आगे अखबार, अ से अखबार। अखबार अर्थात न्यूज़पेपर, जो आप पढ़ते हैं अखबार, उसे। तो अ से अखबार। फिर अ से क्या है, अनाज, अ से अनाज। अनाज जो हम खाते हैं, चावल दाल, ये सब क्या अनाज है। ठीक है, तो अ से अखरोट, ये भी एक खाने की चीज है। अ से अखरोट, अखरोट। अ से क्या होगा, अखरोट। आगे अ से अमरस, अ से अमरस, ये सारे फल हैं। आगे अ से अमरुद, अ से अमरुद। ठीक है, तो अ से हमने बहुत सारे शब्द सीखे। अ से क्या क्या है एक बार फिर से जानते हैं। अ से अजगर, अमर, अचकन, अदरक, अमन, अकबर, अखबार, अनाज, अखरोट, अमरस, अमरुद। इतना हमने सीखा अ से। ठीक है, अ का उच्चारण, अ से का बनावट, अ से बनने वाले शब्द सब आपने सीखा। अब हम आ सीखते हैं। क्या, आ, अ के बाद हम क्या पढ़ेंगे, आ। तो आ की बनावट अब देखते हैं। आ कैसे लिखेंगे, अ जैसे अ लिखते हैं, पहले आप अ बना लेंगे, उसमें एक मात्रा लगा लेंगे, तो क्या हो गया, आ लिखे, फिर एक रेखा खींच दिए, सीधी रेखा, फिर क्या बन गया, आ।
तो आइए देखते हैं, अ में जैसे किए थे वैसे ही करेंगे। पहले एक आधा गोल और एक आधा गोल, फिर एक रेखा, फिर से एक रेखा, फिर एक रेखा, फिर यहाँ क्या होगा, शिरोरेखा। ठीक है, कैसे करेंगे, आधा गोल, फिर और एक आधा गोल, सीधी रेखा और एक रेखा और एक रेखा, शिरोरेखा। ठीक है, अब नंबर वाइज हम लोग जानते हैं। पहले 1 2 3 4 5 6। अब उंगली से घुमाते हैं, आप भी उसी प्रकार करके अभ्यास करेंगे घर पे। पहले 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और एक बार करते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो आपने आ भी सीख लिया, आ कैसे बनता है। ठीक है, तो अ से बनने वाले आपने कौन से शब्द सीखे हैं, आपने क्या सीखा, आ से अनार, अ से अनार, आ से आम। तो अ से अनार, आ से आम। ठीक है, इसके लिए कविता भी है जो धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। अ से अनार, आ से आम, पढ़ना लिखना अपना काम। फिर से बोलेंगे, अ से अनार, आ से आम, पढ़ना लिखना अपना काम। ठीक है, तो आ से हम और शब्द जानते हैं। आ से क्या हुआ, आम, और क्या क्या नए शब्द बनते हैं वो देखते हैं। तो आ से आग, आग जो जलाया जाता है, जो जलता है, आग, अग्नि या फिर फायर। ठीक है, आग, आसमान, आसमान अर्थात स्काई, आकाश को। ठीक है, आग, आसमान, आ से आभूषण, आभूषण जो पहना जाता है गले में, कहीं भी हाथ में। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, आभूषण, गहना। ठीक है, तो आ से आभूषण, ज्वेलरी। ठीक है, आ से आइसक्रीम, जो बच्चों को बहुत पसंद होता है खाने में, आ से आइसक्रीम। आ से आईना, आईना मिरर, जिसमें हम अपने आप को देखते हैं, अपनी तस्वीर देखते हैं, अपना चेहरा देखते हैं। आ से आईना। फिर आ से आकाश, आकाश और आसमान एक ही हुआ। आपने आसमान के कितने शब्द जान गए, 2 कौन कौन, आसमान, आकाश, दोनों का अर्थ क्या होगा, स्काई। आ से आकाश, आ से आलू, आलू जो आप खाते हैं सब्जी के रूप में, या उसके बहुत सारी चीज खाते हैं, समोसा खाते हैं, है ना, सब में आलू की जरूरत सब में पड़ती है, हर चीज में हमें आलू चाहिए होता है। ठीक है, तो आ से आलू, आलू को क्या कहते हैं, पोटैटो। फिर आ से आदमी, आदमी अर्थात मनुष्य, मैन। ठीक है, आ से आदमी। आ से आपने बहुत सारे शब्द जान गए, आप जान चुके हैं आ से कितने सारे शब्द होते हैं। चलिए फिर से एक बार हम देख लेते हैं। आ से क्या था पहले, आम, आ से आग, आ से आसमान, आ से आभूषण, आ से आइसक्रीम, आ से आईना, आ से आकाश, आ से आलू, आ से आदमी। यहां तक आपको समझ में आया? तो अब तक हमने अ आ अच्छे से सीख लिया। घर पर अब आप सभी अ आ का अभ्यास करेंगे। इसी से जुड़ा मैं आपको वर्कशीट दूंगी जो आप उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहीं तक आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।